हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे नीड, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की नीड, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कि डिटरमाइन रिस्क एज्यूम्ड बाय फर्म। तो ये रिस्क को जो है डिटरमाइन करती है, जो कि एज्यूम किया जाता है फर्म के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि प्रिवेंट करता है ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन। थर्ड पॉइंट आता है डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। फोर्थ आता है हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर कैपिटल। तो इसमें मैक्सिमाइज़ करता है शेयर होल्डर की कैपिटल को और मिनिमाइज़ करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, ये अफेक्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी ऑफ द फर्म को भी। और सिक्स्थ आता है अफेक्ट्स कंट्रोल ऑफ ओनर ऑन द फर्म। तो ये ओनर ऑफ द फर्म को भी अफेक्ट करता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, तो पहला आता है नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। अगर नेचर और साइज़ बिज़नेस का ज़्यादा बहुत बड़ा है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और अगर बिज़नेस बहुत छोटा है तो कम इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की जो कंडीशन होती हैं वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। अगर कैपिटल को इकट्ठा करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो कॉस्ट जो है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट आता है टैक्स पोजीशनिंग। तो टैक्स जैसे अगर जिस कंट्री का जैसा टैक्स रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट। तो बहुत तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना भी कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और सिक्स्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।